में मनुष्य पर्याय से बड़ी कोई ऐसी पर्याय नहीं जिसके सामने देवता नहीं झुकते हों। कभी भी जीवन में याचना मत करो। याचना जीवन की सबसे बड़ी दरिद्रता है। भोजन जब करने बैठो, भोजन में आप कुछ मत मांगिए। अगर भोजन में आप नमक मांगते हो तो आप सबसे बड़े भिखारी हो। रोटी मांगते हो तो पत्नी गुस्सा करती है, देती हो ना, क्यों चिल्ला रहा है। जैन आचार्यों ने क्यों कहा, हे साधो कुछ मत मांगने, ऐसे खड़े हो जाना, जो मिल जाए तुम्हारी किस्मत है। और मांगोगे, मांगना जैन आचार्य कहते हैं मरने के बराबर है। और मांगा और मना कर दिया, उसके बाद आपको कैसा लगता है सोचो। रात भर नींद नहीं आती। बताओ, जब मुझे जरूरत थी मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ चाहिए और उसने मुझे मना कर दिया। घर में पत्नियों की हर इच्छा रहती है, मांगती हैं, और उनको मांगने का अधिकार है क्योंकि वो मांग भर के बैठी हैं। एक ही बात कहती है, हमारी मांगे, तो आपने मांग भरी है तो मांग पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए इसको कहते मांग। अब तू कुछ मांग, और नहीं मांगे तो पत्नी नहीं। लेकिन उसको अगर नहीं मिलता है, कितना बुरा लगता है सोचो। कैसा लगता है सोचिए। वह बार बार अपने पापा को फोन लगाती है, मम्मी को फोन लगाती है, कैसी जगह शादी कर दी आपने। मांग भरने वाला भी हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहा है। तो ये संसार है। तो इसलिए जैन आचार्य कहते हैं स्त्री पर्याय इस पंचम काल की क्या है, हर काल में सबसे कमजोर पर्याय है। इस पर्याय में मांगना ही पड़ता है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, अंतिम समय तक वह मांगती है। अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, इकट्ठा करती है, बच्चों के लिए करती है, सोना चांदी पहनती है। क्या पता कब पति को परेशानी आए, यह सोना चांदी मेरे पति के काम आ जाए, इसलिए मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र क्यों पहनती है कि मेरे पति में जब भी कोई तकलीफ आएगी तो मंगलसूत्र उस समय मेरे पति के काम आ जाएगा। तो आप सोचिए कि संसार में सबसे कमजोर यदि कोई पर्याय है तो स्त्री पर्याय है। इसे भगवान से ही प्रार्थना करो, ये भगवान ना ऐसी मांग भरना पड़े, ना कभी पति से मांगना पड़े। ये पराधीन जीवन है, कब तक ऐसी पराधीन जीवन जीना पड़ेगा। अरे हम समय पे भोजन बना बना के दे रहे हैं। अगर होटल में जाते हैं तो होटल वालों को पहले टिप्स देते हैं, बिना मांगे देते हैं। यहाँ तो समय पे भोजन देते हैं, कोई टिप्स नहीं देता है। एक से मैंने पूछा लेडीज से, क्या नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो? बोले महाराज देना ही पड़ेगा। तो मैंने क्यों देना पड़ेगा? बोले हर महीने 2000 रुपए देता है। जिसके साथ हमने शादी की है उससे तो मांगना पड़ता है, तो बिना मांगे दे रहा है। और जब तक वो देता रहेगा हम उसको वोट देते रहेंगे। तो सोचिए संसार की स्थिति कितनी कमजोर है। सरकार को भी पता चल गया है कि महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उस कमजोरी को पकड़ने के बाद बस आपको धन मिलता जाता रहता है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होती जाती है। तो यहाँ पर याचना मत करो, प्रार्थना करो। भगवान के सामने जाके खड़े होके प्रार्थना क्या करो, जो तुमने पाया है बस मुझे वही चाहिए। छोटी मोटी चीजें नहीं पाई, जो छोड़ा है वो याचना है, जो आपने पाया है वो प्रार्थना है। क्योंकि भगवान से क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए? क्यों वो सब छोड़ चुके हैं, वो आप मांग रहे हो, वो उनके पास है नहीं है। आप यही कहो वंदे तद्गुण लब्धे, जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर छाया हूं। ऐसी भावना जो रखता है उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें मांगी बाई नहीं बनना है, मांगी लाल नहीं बनना है,
हमें तो देवी लाल बनना है, तो ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है।